गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर शेफाली और आप। डिलीवरी के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रेस्ट फीडिंग, जिसके अंदर हम कभी कभी कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्रेस्ट फीडिंग एडिक्वेट नहीं होता, पूरा नहीं होता, और हम फीडिंग टेक्निक नहीं जानते तो बच्चों का पेट भरता नहीं और फॉर्मूला फीड पर जाना पड़ता है। तो जो गलतियां मैं आपको बता रही हूँ वो प्लीज़ आप ना करें, ताकि आपका बच्चा मैक्सिमम ब्रेस्ट फीड पर पल सके और इम्यूनिटी गेन कर सके। सबसे पहला स्ट्रेस फैक्टर, क्योंकि आप समझिए कि ब्रेस्ट मिल्क आता ही 72 घंटे के बाद है, जबकि आप अगले दिन ही स्ट्रेस लेना चालू कर देते हैं। घर वाले, रिलेटिव, सपोर्टर्स कि आ नहीं रहा, ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा, बच्चे का पेट नहीं भर रहा। ये स्ट्रेस हार्मोन आपके प्रोलैक्टिन को और ऑक्सीटोसिन को और कम कर देता है, जिसकी वजह से एक उल्टा चक्र चल जाता है और ब्रेस्ट मिल्क और कम हो जाता है। आप ये मान के चले कि 72 घंटे से 96 आवर्स लग सकते हैं, तो आपको रिलैक्स रहना है। जितना थोड़ा थोड़ा पानी जैसा फोर मिल्क आ रहा है, कोलेस्ट्रम आ रहा है शुरू का, वो भी बच्चे के लिए बहुत अच्छा है और उसका पेट उससे भर जाता है। सिर्फ आपको बार बार उसको लैच करना है। सेकंड, हम कई बार जब मिल्क आता है तो शुरू का फोर मिल्क मतलब 5-10 मिनट तक एक ब्रेस्ट से फीड कराते हैं, फिर हम डिस्कम्फर्ट की वजह से दूसरे ब्रेस्ट से कराते हैं। कई बार हमें लगता है कि एक ब्रेस्ट से करा के पेन होने लग गया तो हम 10 मिनट के बाद दूसरे ब्रेस्ट पे स्विच कर देते हैं। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इनिशियली जो दूध आता है वो पतला होता है, फोर मिल्क होता है। उसके बाद जो दूध आता है वो गाढ़ा, फैट्स में रिच होता है, जिसको हम हाइंड मिल्क कहते हैं। तो आपको एक ब्रेस्ट से पिला करके पूरा ब्रेस्ट खाली करना है, 15-20 मिनट तक पिलाना है, और जब फिर भी पेट ना भरे तो दूसरे ब्रेस्ट से पिलाना है। अदरवाइज 2-2.5 घंटे बाद जब भी वो मांगे तब आप दूसरे ब्रेस्ट से पिलाइए, ताकि बच्चे को फोर मिल्क, हाइंड मिल्क दोनों मिलेगा, तो उसका वेट गेन पूरा होगा। तीसरा, जब ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आप पोजीशन सही नहीं रखते, जिसकी वजह से आप भी अनकंफर्टेबल होते हैं, बच्चा भी अनकंफर्टेबल। तो आपको आराम से रिलैक्स करके पीछे कमर के 2 तकिए रखने हैं। फिर आपको यदि सिजेरियन हुआ है तो आप आलती पालती मार सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में आपको पैर लंबे रखने हैं ताकि टांकों को स्ट्रेचिंग नहीं होगी। तो आप दोनों ही कंडीशन मैंने बता दी, वैसे बैठें, फिर 2 तकिए गोदी में रखें। इतना लेवल होना चाहिए तकियों का कि जो बेबी का माउथ है वो आपके एरियोला के लेवल पे होना चाहिए, ताकि आपको झुकना नहीं पड़ेगा। फिर बच्चा आराम से पूरे एरियोला को अपने मुंह में लेगा और फीड करेगा। अगर आप उसे साइड लेटरल पोजीशन में भी फीड कराना चाहें तो भी करवा सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है कि बच्चे का सर थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, तो या तो पतला पिलो लगा ले, अदरवाइज अपने हैंड के ऊपर उसके सर को रख ले, ताकि थोड़ा सा 45 डिग्री पे एलिवेट हो जाएगा। अगली मिस्टेक कि आप जो है सिर्फ निपल उसके मुंह में देते हैं, एरियोला पूरा नहीं देते, जिसकी वजह से वो भी ढंग से सक नहीं कर पाता और आपको भी पेन बहुत ज्यादा होता है। तो जो निपल के चारों तरफ का पार्ट है एरियोला, वो पूरा का पूरा बच्चे के माउथ में जाना चाहिए, तब प्रॉपर लैचिंग होती है, तब बच्चा आराम से पीता है और जल्दी से दूध छोड़ता नहीं है, आपको भी पेन नहीं होता। इसके अलावा जब फीड करते हैं तो एक फिंगर से आप ब्रेस्ट को थोड़ा प्रेस करके रखिए, यदि आपकी ब्रेस्ट हैवी है, क्योंकि बच्चे का नाक दब जाता है तो वो ब्रीथ नहीं कर पाता, तो वो जल्दी से ब्रेस्ट को छोड़ देता है। तो जो हमारे ब्रेस्ट का टिश्यू उसके नाक को प्रेस करता है, आप एक फिंगर से उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आराम से वो ब्रेस्ट मिल्क लेता रहेगा। यदि आपको पेन होता है तो आप ब्रेस्ट छुड़वाना नहीं है, नहीं तो हम गलती करते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क 3-4 दिन तक पिलाते नहीं है, तब तक बच्चे को फॉर्मूला फीड की आदत लग जाती है। तो अगर आपको कट्स हो रहे हैं, ब्लड आ रहा है, तो आप छुड़वाएं ना। इससे बेटर आप निपल शील्ड यूज कर ले, जो एरियोला के आगे फिट करके दूध पिला दे। यदि निपल शील्ड से भी नहीं पीता तो आप ब्रेस्ट पंप से दूध कंटिन्यूअसली 1.5-2 घंटे से निकालते रहें, जब तक कि जो आपके कट्स हैं वो हील न कर जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप बच्चे को फीड करा के ब्रेस्ट मिल्क छुड़वाते हैं, ब्रेस्ट को निकालते हैं, तो एब्रप्टली हम ब्रेस्ट को विड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से निपल पर खिंचाव पड़ता है। तो आपको आराम से साफ हाथों से उंगली से उसके मुंह में इस तरह से करना है, ताकि वो वैक्यूम रिलीज होगा और वो धीरे से आहिस्ता से ब्रेस्ट को छोड़ेगा, ताकि आपके जो ब्रेस्ट पेन होता है, जो निपल पे कट लगता है, वो एब्रप्टली खींचने की वजह से लगता है, तो वो भी नहीं लगेगा। तो आपको आराम से ब्रेस्ट फीडिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
यदि आपके ब्रेस्ट पे कट्स हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप कोई क्रीम यूज़ करते हैं तो भी अच्छा, लेकिन अगर आपका खुद का ब्रेस्ट मिल्क उस कट पे लगाएंगे तो उसमें इतनी अच्छे इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कि वो कट्स जल्दी अपने आप हील हो जाएंगे। तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग का एक्सपीरियंस एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है, जिसे अननेसेसरीली मिस्टेक और गलतियों से खराब ना करें। जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, जो प्रेग्नेंट विमेन हैं, अभी से उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि किस तरह से स्ट्रेस फ्री होकर के अपने बेबी को दूध पिलाना है। हर माँ को दूध आता है, सिर्फ ये टिप्स फॉलो करने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी यदि आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आराम से कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि मैं आपके लिए टाइम पे वीडियो बना सकूं। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव।